दोस्तों, पिछले महीना जनपद सहारनपुर के ऐतिहासिक गांव मीरकपुर का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से इस गांव को पवित्र गांव का खिताब दिया गया है। पाश्चात्य संस्कृति से जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सराबर है, वहीं सहारनपुर का ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध काली नदी की तट पर बसा मीरकपुर की हिंदुस्तान की नक्शा पर एक ऐसा अनोखा गांव जो अपने विशेष रहन सहन और स्वास्थ्य खान पान के लिए देश भर में विख्यात हो चुका है। दोस्तों, मैं हूं महापात्र, आप सभी की स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इस मीरकपुर गांव की बाहर काली नदी के किनारे पे ऊंचे टीले पर किसी बाबा फकीरा दास की समाधि बनी हुई है। यहाँ हर साल उनकी याद में महाशिवरात्रि से ठीक पहले एक भव्य मेला लगता है। मेले पे स्थानीय लोगों के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, उत्तरांचल एवं हरियाणा आदि प्रदेशों से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। लगभग 10,000 की आबादी का ये गांव खुद में ही देश की संस्कृति के साथ साथ उनकी खूबियां भी संजोए हुए हैं। गांव में 90% आबादी हिंदुओं की है। यहाँ के निवासियों में सबसे बड़ी खूबी ये है कि वह किसी भी तरह का नशा एवं तामसिक खान पान से मुक्त है। कोई भी व्यक्ति इस गांव का भोजन में मांस, प्याज, लहसुन तक का प्रयोग नहीं करता है। यहाँ का लोग शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट, सिगर, हुक्का, गुटखा, गांजा, अफीम एवं भांग आदि मादक पदार्थ का कतई सेवन नहीं करते हैं। दोस्तों, मानकों के अनुसार मीरकपुर विकासखंड देवबंद का आदर्श गांव है। सामाजिक तौर पर ये गांव धूम्रपान रहित गांव होने के कारण समाज में एक दुर्लभ मिसाल बना है। गुर्जर बहुल इस गांव की दूसरी जाति भी खान पान और रहन सहन में गुर्जरों का ही अनुसरण करती है। गांव को मद्य रहित बनाने के पीछे पूरे गांव के गुरु माने जाने वाले बाबा फकीरा दास की सीख आज भी काम कर रही है। दोस्तों, आज से करीबन 500 साल पहले मुगल सम्राट नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जो अकबर के बड़े बेटे और उत्तराधिकारी थे, उनके शासनकाल में बाबा ने अपने शिष्यों को जेल से इसी शर्त पर रिहा करवाया था कि वे कभी धूम्रपान और मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। तब से पूरे गांव ने श्रद्धापूर्वक बाबा की शर्त को मानते हुए जो प्रतिज्ञा ली थी, उसी प्रतिज्ञा में आज भी गांववासी पालन कर रहे हैं। सादगी भरी खानपान के कारण यहाँ के लोगों का व्यक्तित्व निराला है। लंबे और गोरे रंग की नस्ल के कारण मीरकपुर वासी स्वाभिमानी भी है। मीरकपुर वासियों का इलाका में काफी दबदबा है। मीरकपुर गांव में किसी भी दुकान पर पान, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी नशा की चीज नहीं मिल सकती है। गांव के लोगों के कहने के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत राजेश पायलट का इस गांव से बहुत लगाव था। उन्होंने गांव में पुल बनाकर लोगों को बहुत बड़ी राहत भी प्रदान की थी। पायलट की याद में गांव के प्रवेश द्वार में उनकी प्रतिमा लगाई गई है। राजेश पायलट के प्रयासों और प्रेरणा से ही गांव की काली नदी पर पुल बनाए जाने का काम हो पाया था, जिससे गांव की बहुत बड़ा फायदा हुआ और उसके बाद गांव को मुख्य सड़कों से जुड़ा गया है। इस गांव के लोगों का मेन बिजनेस खेती बाड़ी है। गांव में गन्ने का फसल खूब होती है। खेती और ग्रामीणों का मेहनत एवं सादगी के कारण ही इस गांव में समृद्धि और खुशहाली दिखती है। आज मीरकपुर गांव में गुर्जरों की तादाद भले ही 5-6 हजार के करीब है, लेकिन गांव और उनके लोगों की हमेशा यह खूबी रही है कि राजस्थान और हरियाणा में गुर्जरों भी इस गांव से गहरा लगाव रखते हैं। पूर्व प्रधान चौधरी सफूरा सिंह के मुताबिक जहांगीर के शासनकाल में जब गांव के लोग मुस्लिम आतिताइयों के अत्याचार से बुरी तरह त्रस्त थे, तब उनके गांव में पंजाब के संगरूर जिले की घरंचो इलाका से घूमते घामते सिद्ध पुरुष बाबा फकीरा दास पहुंचे।
उन्होंने अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व से ग्रामीणों को अभिभूत कर दिया और उपदेश में बताए थे कि अगर इस गांव की हर एक व्यक्ति नशा और दूसरे तामसिक व्यंजनों को पूरी तरह से परित्याग करते हैं तो ये गांव हमेशा के लिए खुशी और समृद्धशाली बन जाएगा। और दोस्तों यहाँ के लोग इस तरह से इस परंपरा का पालन 17वीं शताब्दी से लगातार करते चले आ रहे हैं। गांव के लोगों की मानना है कि जो इस परंपरा का उल्लंघन करते हैं उन्हें गुरुजी खुद ही सजा देते हैं। वो कहते हैं कि परंपरा का पालन न करने वाले कई लोग असंभाविक मौत का शिकार हुए हैं। गुर्जर अपनी बिरादरी में बड़ी सख्ती के साथ इस निषेध को लागू करते हैं। गांव के लगभग 400 लोगों की पास सरकारी नौकरी है। कुछ लोग विदेश में पढ़ाई कर चुके हैं। गांव की युवा पीढ़ी पूरी तरह शिक्षित हो चुका है। जो बुजुर्ग लोग थे उनमें से लगभग 50% शिक्षित है। गांव का कोई भी व्यक्ति चाहे गांव में या बाहर कहीं भी अपनी इस परंपरा को निभाते चला आ रहा है। तो दोस्तों इस अनोखा गांव और इसकी अनोखा परंपरा के बारे में सुनकर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा